ये जीव जंतुओं से एकदम अलग दिखने वाले जीव हैं, जो अंधेरे में छुपे रहते हैं। इंसान के प्रवास के बाद से ही इन जीवों ने सदियों तक उन इंसानों के अंदर डर पैदा किया जो इसे समझ ना सके, और ये मुशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। मेरा नाम अंकुश कुमार है और आप सबका मेरे चैनल एनिमेटेल हिंदी में स्वागत है। शिनरा नाम का एक लड़का होता है जिसके पास बाएं हाथ से चित्र बनाकर लाइफ क्रिएट करने की पावर होती है। शिनरा एक लेटर लिखने की कोशिश करता है, तभी जापानीज वर्ड कांजी जिंदा हो जाता है और पक्षी का रूप धारण कर लेता है और उड़ते हुए घर के बाहर चला जाता है। उड़ता हुआ सिंबल गिंको द्वारा पकड़ा जाता है, जो एक मुशी मास्टर है। गिंको शिनरा से कहता है कि उसने एक लेटर भेजा था, जहां आने से पहले वो शिनरा की बेटी को इन्वेस्टिगेट करना चाहता है। शिनरा गिंको से कहता है कि उसकी दादी की लास्ट विश थी कि शिनरा अपनी बेटी को सीक्रेट रखे और इसका कम से कम इस्तेमाल करे, क्योंकि उसकी दादी का मानना था कि लाइफ को क्रिएट करना गॉड के ऊपर छोड़ देना चाहिए। इसलिए शिनरा गिंको को वापस जाने को कहता है। शिनरा कहता है कि उसकी दादी उसे घर के बाहर जाने से रोकती थी, क्योंकि लोग उसकी पावर की वजह से उसे शांति से जीने नहीं देते। शिनरा गिंको को बताता है कि जो क्रीचर वो देख सकता है उसे उसकी दादी कहती थी ये एक इल्यूजन है जो उसकी पावर द्वारा क्रिएट हुआ है, और ये कहकर बात को टाल देती थी। गिंको शिनरा को बताता है कि जो अनोखे जीव वो देख सकता है उसे मुशी कहते हैं। ये जीव इंसान, प्लांट, एनिमल से बिल्कुल अलग हैं। इनमें लाइफ सोर्स बहुत कम होता है, इसलिए ये आम इंसान को दिखाई नहीं देते। गिंको बताता है कि उनका आकार और मौजूदगी अस्पष्ट हो सकती है और कुछ तो इंसान की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं। उसी रात गिंको को एक भूत की तरह दिखने वाली मुशी, जो एक छोटी बच्ची के रूम में होती है, उसका पता चलता है। गिंको अपने मुशी सिगरेट के धुएं से उसे काबू में कर लेता है। तभी गिंको को एक टूटे हुए ग्रीन वाइन कप का पता चलता है। इससे गिंको को पता चलता है कि छोटी बच्ची के भूत की तरह दिखने वाली मुशी असल में शिनरा की दादी रेंजो है। अगली सुबह गिंको शिनरा को बताता है कि उसकी दादी रेंजो अभी भी घर में है, पर वो अभी ह्यूमन वर्ल्ड और मुशी वर्ल्ड के बीच फंस चुकी है, क्योंकि रेंजो बचपन में मुशी की दावत का हिस्सा बनी थी। गिंको बताता है कि मुशी की दावत कभी कभार देखने को मिलती है। इसमें मुशी ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं और अपने साथ पीने के लिए एक ह्यूमन गेस्ट को इनवाइट करते हैं। अगर ह्यूमन पूरा कप पी जाता है तो वो हमेशा के लिए मुशी वर्ल्ड में फंस जाता है। रेंजो ने केवल आधा कप पिया था, तभी मुशी की दावत इंटरप्ट हो गई थी। इसके कारण उसकी आत्मा दो हिस्सों में बंट गई थी, एक हिस्सा ह्यूमन वर्ल्ड और दूसरा हिस्सा मुशी वर्ल्ड में फंस गया था। गिंको रेंजो को एक तरीका बताता है जिससे वो पूरी तरह मुशी में बदल सकती है, जिससे शिनरा उसे देख पाएगा, पर वो दोबारा कभी भी ह्यूमन नहीं बन पाएगी।
रेंजो उसी वक्त राजी हो जाती है और शिनरा से मिलने की खुशी में रोने लगती है और शिनरा भी राजी हो जाता है। गिंको शिनरा से कहता है कि उसे अपनी इमेजिनेशन से एक ग्रीन वाइन कप का चित्र बनाना होगा। शिनरा द्वारा बनाया गया ग्रीन वाइन कप का चित्र एक रियल वाइन कप में बदल जाता है। ग्रीन वाइन कप टूटकर हाफ रह जाता है और तभी गिंको रेंजो का हाफ वाइन कप टूटे हुए कप से अटैच करता है और एक टूटा हुआ वाइन कप एक कंप्लीट वाइन कप में बदल जाता है। कप में वाइन भर जाती है। उसे पीकर रेंजो एक कंप्लीट मूशी बन जाती है। शिनरा अपनी दादी को एक छोटी बच्ची के रूप में देखकर हैरान हो जाता है। जब शिनरा वाइन को पीता है तब उसे रेंजो की मेमोरी दिखाई देती है। शिनरा को पता चलता है कि रेंजो को मूशी इनवाइट करते हैं उनकी दावत का हिस्सा बनने के लिए। रेंजो को मूशी बताते हैं जो वाइन उसने पी थी वो कोक की है जो रिवर ऑफ लाइट में पाई जाती है। मूशी बताते हैं कि रिवर ऑफ लाइट तब से मौजूद है जब से लाइफ की शुरुआत हुई थी। मूशी उसे बताते हैं कि फ्यूचर में उसका एक ग्रैंडसन होगा जिसके पास एक अनोखी एबिलिटी होगी जिससे वो पूरी लिविंग वर्ल्ड को बदल सकता है। इसलिए उन्हें रेंजो की ज़रूरत है उस बच्चे की देखभाल करने के लिए। तभी एक क्रो द्वारा मूशी की दावत इंटरप्ट हो जाती है। इसलिए रेंजो की आधी आत्मा मूशी वर्ल्ड में ही फंस जाती है। रेंजो के इमोशन को देखकर भावुक होकर शिनरा भी रोने लगता है। गिंको अगली सुबह वहाँ से जाने लगता है। तभी रेंजो उसे कहती है कि जब तुम्हारा मन हो तो तुम जहाँ आते रहना, इससे शिनरा को अकेलापन महसूस नहीं होगा। गिंको कहता है कि शिनरा अब ठीक है क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए अब तुम मौजूद हो। फिर गिंको वहाँ से चला जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। अगर आप ऐसी और वीडियो चाहते हैं तो एनिमी टेल्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।